जय में प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग नई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं या फिर नई कार खरीद रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन चार्जेस इस पर कितना होता है, कितना आपको टैक्स देना पड़ता है, क्या परसेंटेज है, ग्रीन टैक्स क्या देना पड़ता है। सारे यहाँ पर जो नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं उसको मैं ब्रेक करके आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप कोई नई कार या मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं तो आपको उस पर कितना टैक्स वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। और नए हो अगर चैनल पे तो आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे ही आरटीओ की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। आइए बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए सबसे पहले हम मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं कि अगर कोई आप बाइक खरीद रहे हैं नई तो उस पर आपको कितना टैक्स या कितना यहाँ पर फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना देना पड़ेगा। चलिए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, यानी कि उसको आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल के केस की अगर हम बात कर लें तो 300 रुपया आपको देना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ आप अगर वहाँ पर अपने आरसी को प्लास्टिक के कार्ड में चाहते हैं तो प्लास्टिक के कार्ड में आपको आरसी प्राप्त करने के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता है जो कि आरटीओ टैक्स बोला जाता है। तो आरटीओ टैक्स मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर 7, 8 और 9% की दरें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है और 7, 8, 9% जो होगा ये आपकी गाड़ी के एक शोरूम प्राइस के ऊपर निर्धारित किया जाता है। तो ये होता है मोटर व्हीकल टैक्स या आरटीओ टैक्स जिसको बोला जाता है, कहीं कहीं पर वन टाइम टैक्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ग्रीन टैक्स जो होता है वो मोटरसाइकिल के केस में 500 रुपीज़ होता है। ग्रीन टैक्स भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको यूज़र चार्जेस किसी किसी राज्यों में 100 रुपये, किसी राज्यों में 200 रुपये आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और चीज़ जानकारी दे देता हूँ। यदि आपने लोन पर अपनी मोटरसाइकिल ली हुई है तो इसके लिए आपको अतिरिक्त हाइपोथिकेशन फीस 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया। मोटरसाइकिल के केस में कोई नई बाइक ले रहे हैं तो उस पर कितना आपको चार्जेस, कितना पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कार पर। तो कार के केस में अब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे या फिर आपका शोरूम वाले एजेंसी वाला ही करा रजिस्ट्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए कितना हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके नई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी कार के लिए 600 रुपया आरटीओ में देना पड़ता है। न्यू रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपया है कार के केस में। उसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, स्मार्ट कार्ड यानी कि जो प्लास्टिक के कार्ड में आरसी मिलेगा उसके लिए 200 रुपया फॉर्म 7 की फीस अतिरिक्त देना पड़ता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आपकी कोई कार है वो लोन पर आपने ले रहे हैं तो उस पर हाइपोथिकेशन फीस लगती है जो कि है 1500 यानी कि 1500 रुपीज़, 1500 रुपये, 1500 रुपये आपको हाइपोथिकेशन फीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पर वन टाइम टैक्स, आरटीओ टैक्स या मोटर व्हीकल टैक्स, तीनों अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो जो आरटीओ टैक्स होता है ये आपकी कार पर निर्धारित किया जाएगा 8, 9 और 10% के हिसाब से। तो ये चीजें आपको ध्यानपूर्वक समझनी है कि आप किस राज्य में रह रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरटीओ टैक्स लिया जाता है, गाड़ी के एक शोरूम प्राइस पर यह निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप वहां पर कार का ग्रीन टैक्स कितना जमा करते हैं। तो ग्रीन टैक्स के लिए पेट्रोल की गाड़ियों पर 1500 रुपये है और डीजल की गाड़ियों पर 3000 रुपये आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब यूजर चार्जेस भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है जो कि 100 से लेकर 200 रुपये होता है, डिपेंड ऑन योर स्टेट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। कोई नई कार का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीओ में तो कितना उसको फीस देना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या इसमें फीस लगती है पता है आपको? ये होता है एमवी टैक्स यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स, जो कि आरटीओ टैक्स होता है या वन टाइम टैक्स होता है, क्योंकि यह गाड़ी की एक शोरूम प्राइस पर निर्धारित होता है। अब सपोज दैट कोई गाड़ी अगर 10 लाख की है तो उस पर मान के चलिए कि लगभग 9% या 10% का यहाँ पर आरटीओ टैक्स लगता है उस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस पर। गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस अगर 10 लाख है
तो आपको मोटर व्हीकल टैक्स भी 1 लाख रुपए देना होगा 10% के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी के एक शोरूम प्राइस पर निर्धारित होता है। तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, गाड़ी के एक शोरूम प्राइस पर उसका मोटर व्हीकल टैक्स निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, मैंने आपको बताया है। तो आरटीओ टैक्स की जो गणना होती है, मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी के एक शोरूम प्राइस पर होती है। उसके साथ ही साथ जो ग्रीन टैक्स होता है, ये भी राज्यों में अलग अलग लगाया जा सकता है। किसी किसी राज्यों में ग्रीन टैक्स नहीं भी लगता है और किसी किसी राज्यों में लगता भी है। तो मैंने आपको बता दिया जानकारी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक शोरूम प्राइस पर कैसे आपको गणना करनी है, परसेंटेज के हिसाब से। ये गाड़ी की कीमत पर आधारित होता है, परसेंटेज जो होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट, को क्वेश्चन हो तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है सॉल्यूशन तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टेक्नोलॉजी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया हैंडल्स का। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है अभी तक, लाइक करके शेयर करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।